नमस्कार, मैं अमित वांद्रे। अक्सर कम पढ़े लिखे लोगों को ऐसा लगता है कि वो ज़िंदगी में कभी अच्छे मुकाम पर नहीं पहुंच पाएंगे, कभी ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। लेकिन नागपुर के एक 7,500 रुपये में फार्मेसी की दुकान पर काम करने वाले मजदूर ने ऐसा सोचने वाले लोगों को गलत साबित किया है। ये 7,500 रुपये कमाने वाला मजदूर आज 53 लाख की गाड़ी खरीद कर अपनी सफलता की कहानी दुनिया को सुना रहा है। तो चलिए जानते हैं इस व्यक्ति की कहानी। आपके स्क्रीन पर मर्सिडीज गाड़ी में बैठे इस व्यक्ति की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। इस व्यक्ति का नाम सुनील श्रीकृष्ण हुड है, जिसने महज 10वीं तक की पढ़ाई की। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने से सुनील ने फार्मेसी में हेल्पर का काम शुरू किया। महज 1,500 से काम शुरू करते हुए 7,500 तक की सैलरी उनकी हो गई। लेकिन सुनील को कुछ बड़ा करना था। कुछ बड़ा करने की लालसा उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग में ले गई। 2 बार किसी कंपनी में पैसे लगाकर डूब गए। किसी ने उन्हें MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बताया, जहां उन्होंने काम करना शुरू किया। 2017 में काम करने की शुरुआत करने के बाद सुनील ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। महज 3 साल में सुनील ने 53 लाख की मर्सिडीज खरीद ली। सबसे पहले तो सर, जीवन के अंदर में बहुत सारे कठिनाई हमने देखी है। ठीक है, मैंने अपनी मम्मी को काम करते हुए देखा, तो उस समय में मुझे लगता था, और हम लोग जब स्कूल पढ़ते थे उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी। हमको इंतज़ार करना पड़ता था मम्मी का। मम्मी सुबह से लेकर शाम तक के काम पे जाती थी, हम स्कूल से आते थे, फिर घर में वेट करते थे। खाने को टाइम पे नहीं मिलता था, हम आधा किलो चावल लाते थे। मतलब इस तरीके से ज़िंदगी हमने निकाली है। डेली का हम लोग खाना लाते थे, लेकिन कभी खाने को भी नहीं मिलता था। उस समय में हमने सोचा कि मैं स्कूल के टाइम पर ये सोच रहा था कि यार ऐसी लाइफ कब तक चलेगी, तो जीवन में कुछ तो करना है। और फैमिली में किसी भी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं है। हमारे फैमिली में कोई बिजनेसमैन नहीं था और किसी ने बिजनेस के बारे में बताया भी नहीं था। लेकिन मैं जिसकी दुकान में काम कर रहा था वो सिंधी है, और उनका नाम है सुनील कल्याणी। श्याम मेडिकल स्टोर्स करके है, CA रोड पे। ठीक है, तो मैं उनको जब मिला तो उन्होंने मेरे को समझाया कि लाइफ के अंदर में अगर कुछ करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं उनके साथ में बैठ के थोड़ा सा समझ लिया। फिर उन्होंने बताया कि आने वाले समय में तो तेरी दुकान खोल सकता है, तो लाखों रुपए लगाने पड़ेंगे। ये तो समझ में आ गया। एक्सपीरियंस तो था मेरे पास में। 10 से 12 साल मैंने काम चालू किया। तो 10 से 12 साल मैंने काम किया। उस दौरान मुझे इतना समझ में आया कि 1,500 रुपये महीने से लेके जो 7,500 रुपये महीना था, वहाँ तक कि मैं महीने की इनकम कराता। लेकिन शादी होने के बाद में जो जिम्मेदारियाँ बढ़ी, उसके बाद जो मेरे खर्चे थे वो बढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार मैं अगर और 10 साल 12 साल कर लूँगा तो भी लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने एक ऐसा ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्लान देखा। नेटवर्क मार्केटिंग में ये बताया जाता है कि आप आज अकेले हो, कल आपके साथ में 2 लोग जुड़ेंगे, फिर 4 जुड़ेंगे, इस तरीके से टीम बनेगी, और कल हज़ारों लोगों की टीम अगर बनती है तो आप लाखों रुपए तक पहुंच सकते हैं। ये जब मुझे बताया गया था तो मेरे शायद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि क्या मेरे साथ लोग जुड़ेंगे। लेकिन मैंने बोला कि एक बार अच्छी कंपनी, अगर अच्छे प्रोडक्ट है तो करके देखना चाहिए। तो उसके पहले मैंने 2-3 कंपनी में ट्राई किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो फिर सोच लिया कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन ठीक 14 मई 2017 को मेरे गॉडफादर, आज मैं क्या बोलूँ, हमारे जो प्रवीण जी चंदन सर है, आज पूरे इंडिया लेवल पे उनका नाम है, और वो नेटवर्क उद्योग सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। और उन्होंने जब एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, उसका नाम है माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। तो उनके माध्यम से जो प्लेटफॉर्म माई लाइफस्टाइल है वो मुझे मिला, और उनको देने वाले हमारे ऐसे वासनिक ब्रदर जो आज नागपुर से बिलोंग करते हैं, वैसे तो गोंदिया के हैं लेकिन नागपुर में मुझे वो मिले, और उनके साथ में हाथ पकड़ के मैंने उनकी उंगली पकड़ के आगे बढ़ना शुरू किया। और उन्होंने मुझे इतना ही बताया कि आपको कुछ करना नहीं, 1 साल अगर आप मेरे सिस्टम के साथ काम करेंगे, सिर्फ हमारे साथ बने रहेंगे, तो आने वाले समय में आपको 50,000 रुपये महीने तक हम पहुँचाएंगे। तो बोला कितना दिन काम करना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला 1 साल आप सीरियस लेवल पे काम करो, 50,000 रुपये महीने पे आप पहुँचेंगे। तो ये बातें मुझे जब समझ में आई तो मुझे लगा कि यार कोई समझदार व्यक्ति, वो इंजीनियर थे, जो समझदार व्यक्ति अगर अपने को समझा रहे हैं और एक 4-5 लाख रुपए 6 लाख रुपए महीने का इनकम वो ले रहे हैं, तो उनकी बातें समझनी चाहिए। और वो मैंने समझे, फील किया, और उसके बाद फिर मैंने इस काम को सीरियसली करना शुरू किया। सुनील एक मध्यम वर्गीय परिवार की जिंदगी जी रहे थे। सुनील जब 5 साल के थे तब उनके पिताजी मानसिक रूप से बीमार हो गए। माँ ने जैसे तैसे बच्चों को पाला। माँ की वो परेशानी बच्चे देख नहीं पाए, और दोनों ने मजदूरी कर अपने घर की जिम्मेदारी उठा ली। 14 साल फार्मेसी में काम करने के बाद सुनील नेटवर्क मार्केटिंग में गए, और तब से अब तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। लॉकडाउन में भले ही लोगों की माली हालत खराब हो गई, लेकिन सुनील का टर्नओवर बढ़ता गया।
2020-2021 में सुनील ने 45 लाख के करीब पैसा कमाया। तो बताना चाहता हूँ कि इस काम को मैंने 8 महीने के अंदर, मेरे पास में एक छोटा सा 2 व्हीलर था, तो 2 व्हीलर से मैंने सोचा कि 4 व्हीलर लेनी चाहिए, लेकिन पहले मैंने अपना 2 व्हीलर बदला। 3 महीने में अपना 2 व्हीलर होंडा का यूनिकॉर्न गाड़ी परचेस किया, उसका नंबर है 8999 और वो भी नागपुर पासिंग है। उसके बाद मैंने 8 महीने के अंदर में ही इस बिज़नेस के माध्यम से एक डिज़ायर कार परचेस की जो नागपुर पासिंग है, 8999 उसका नंबर है। और इसी तरीके से फिर मेरी कार आ गई, तो मेरा जो जीवन का सपना था, तो मैंने मम्मी को अपनी कार में बिठाया, तो मम्मी भी मेरे को बोलती थी ये काम नहीं होगा, तेरे से कुछ नहीं होगा। लेकिन जब कार ली तो उसका भी बिलीफ सिस्टम बढ़ गया। फिर कार लेने के बाद में मेरे भाई को भी अच्छा लगा, तो ब्रदर भी आ गया, आज मेरे साथ में इंटायर फैमिली मेरे को सपोर्ट करता है। मेरे बच्चे से लेके, मेरे वाइफ से लेके सभी लोग मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। और जो लोगों को मैंने शुरुआती दौर में बताना शुरू किया, जैसे दोस्त है, रिश्तेदार हैं, सब लोग नेगेटिव मेरे को मैसेज देते थे कि ये कोई काम नहीं है, फालतू का काम है, इसमें कुछ होता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे सक्सेस बढ़ने लग गया, फिर इस बिज़नेस के माध्यम से मैं दुबई जाने में मेरे को मौका मिला, दुबई जाने का। दुबई गया, थाईलैंड गया, और जब मैंने लोगों को अपनी फ़ोटोग्राफ्स भेजी, और जब मैंने उनको दिखाया कि यस दिस इज़ पॉसिबल, और वो धीरे धीरे होते चले गए, धीरे धीरे समय बढ़ता गया, काम बढ़ता गया, और मेरा पे आउट भी, मेरी इनकम भी बढ़ती गई, दायरा भी बढ़ता गया। नाउ जो किराए के घर में रहने वाला, आज एक ग्रीन सिटी करके एरिया है, मैंने वहाँ पे पहला फ्लैट लिया 2019 में। उसके बाद नाउ लॉकडाउन लग गया 2020 में, जब 22 मार्च को, तो उस समय में लोगों के सारे बिजनेसेस कोलैप्स हो गए, जॉब से लोगों को निकाला गया। लेकिन मैंने इस सिस्टम को समझा, जो 1.5 साल 2 साल पहले मैंने जो किया था, उसके बाद जो मेरे को रिटर्न्स आने शुरू हुए, तो नाउ मेरे पे आउट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपकी इनकम कितना है? अभी मोर देन मैं 5 लाख रुपीज़ कमा लेता हूँ सर, मतलब 4 साल 4.5 लाख 5 लाख, मतलब अगर बताना चाहता हूँ, मैंने 14 में 2017 को काम की शुरुआत की थी, तो जो फाइनेंशियल ईयर होता है 31 मार्च 2018, उस समय का मेरा पे आउट था 6,27,000 रुपये की इनकम थी उस साल की। दूसरे साल जब 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक का जो मेरा इनकम था वो था 18,58,000, और उसके बाद जब मैंने 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक का अभी जो इनकम हुआ, वो था मेरा मतलब लगभग 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 का जो पे आउट था वो 32,58,000 था। और 1 अप्रैल 2020 से लेके अभी 31 मार्च जो फाइनेंशियल अभी न्यू ईयर जो क्लोजिंग हुआ है, उसका मेरा इनकम है 43 लाख। सुनील हुड ये मानते हैं कि मर्सिडीज खरीदना महज उनका पहला कदम है, आने वाले दिनों में और भी तरक्की करना अभी बाकी है, ऐसा वो कहते हैं। महल पे मेरा स्कूल है, नवयुग विद्यालय करके, मैं वहाँ पे पढ़ाई की। वहाँ पे मेरा जो एजुकेशन हुआ है वो 9th पास बोलता हूँ मैं, फेल नहीं बोलता, इसलिए क्योंकि मैंने लाइफ में कभी फेल नहीं हुआ। काम की शुरुआत की और उस दिन से मेरे को जो चाहिए था वो मुझे मिलता ही गया, क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से अपने को सब मिलता गया। मैं 10वीं में 4 बार फेल हुआ हूँ। मेरे को मैथमेटिक्स में जो लास्ट मैंने एग्जाम दी थी उसमें 1 मार्क था, और अंग्रेजी में मुझे 9 मार्क थे। तो उस समय में लोग बोलते थे, मतलब जब स्कूल में मैं 5वीं बार फॉर्म भरने के लिए गया, तो स्कूल के हेडमास्टर ने बोल दिया कि आता पंचवार्षिक योजना करना का। सो मेरे को उस समय बहुत हर्ट हुआ। तो मैंने मतलब दुकान में जो काम करता था, तो फेल है, तो कुछ नहीं कर सकता, तूने पढ़ाई नहीं की। तो ये जितने लोग मुझे फेलियर कहते थे, उन्हीं लोगों को कुछ करके दिखाना था, एक आग सी थी, और वो करने की शुरुआत करी और आज यहाँ पे हूँ। सो नेटवर्क मार्केटिंग में दिस इज़ पॉसिबल। अगर मेरे साथ में अगर कुछ हुआ है तो नेटवर्क मार्केटिंग से हो सकता है, डायरेक्ट सेलिंग से हो सकता है, और मेरे साथ में जो लोग आए इनकी वजह से आज मोर देन मेरे टीम के अंदर में नागपुर लेवल पे, महाराष्ट्र लेवल पे बहुत सारे लोग हैं। अगर बताना चाहे तो 50,000 से ज़्यादा लोगों का टीम आज मेरे पास में है। एक 10वीं फेल व्यक्ति हाँ। आज इस लेवल पे पहुंच रहा है, हाँ। तो क्या क्यों ये पॉसिबल हुआ? ये डिज़ायर, आपके अंदर में डिज़ायर होना चाहिए। आपके मम्मी पापा आपको बड़े प्यार से संभालते हैं, आपका जो एटमॉस्फेयर रहता है वो, मतलब मैंने इन लोगों को ऐसा देखा है कि जिनके मम्मी पापा उनको प्यार से संभालते हैं, जिनको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी बराबर मिल जाती है, वही लोग कुछ करने के बारे में नहीं सोचते। लेकिन जिनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है घर का बैकग्राउंड में, या फाइनेंशियली कंडीशन अगर डाउन है, तो वो आदमी के अंदर में डिज़ायर होता है कि यस कुछ करना चाहिए, अपने सपने बड़े होने चाहिए। डिज़ायर जिसके अंदर में, सपना जिसका बड़ा है, वो 100% आगे बढ़ सकता है। तो ये छोटे छोटे जो सपने थे, इस सपनों को बड़ा करते हुए मैं आगे आया हूँ। और पहली बार तो ऐसा लगा भी नहीं था कि मैं मर्सिडीज ले पाऊँगा, लेकिन हाँ, मैं आपको यानी ये मेरी स्टार्टिंग है। ये मर्सिडीज अपनी रुकावट नहीं है अभी, है ना, कोई मेरा ड्रीम नहीं है ये, ठीक है। दिस इज़ माई वर्किंग कार, ये मैं बोल सकता हूँ।
अगर मैं इसी से मैं मुंबई जाऊंगा, इसी से मैं दिल्ली भी जाऊंगा, है ना, क्या करेंगे लोग मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इसको कम से कम जब 1 लाख किलोमीटर चलाऊंगा उसके बाद मेरे पास में इससे भी बड़ा गाड़ी आएगा, दैट्स फाइनल। तो ऐसी बहुत सारी गाड़ी आएगी। सो थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम दिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू।